शहर के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर ट्रैफिक की तेज आवाजों और धूल भरी हवा के बीच एक 12 साल का दुबला पतला लड़का बैठा रहता था, शकील। फटे हुए कपड़े, हथेलियों पर जमी काली ग्रीस, पैरों में टूटी चप्पल और आंखों में उम्मीद का एक छोटा सा दीपक। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर अपनी माँ को नमस्ते करता, नल से पानी भरता और अपनी छोटी सी पंचर दुकान पर आकर बैठ जाता। ये दुकान नहीं, एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी जिस पर कुछ औजार रखे थे और एक पुरानी हवा भरने की मशीन। उसके पिता का सालों पहले एक हादसे में देहांत हो गया था। उसके बाद घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। माँ की बीमारी और शकील की मजबूरी। शकील की माँ बीमार रहती थी, खांसी से परेशान, कमजोरी से झुकता हुआ शरीर, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहती, शकील, तू मेहनत करता है, एक दिन तेरा समय बदलेगा बेटा। शकील जानता था कि माँ सिर्फ हिम्मत देती है, लेकिन सच में दवाई के पैसे भी मुश्किल से पूरे होते थे। फिर भी वो हर दिन ईमानदारी से काम करता, पंचर जोड़ता, कभी कभी गाड़ियों में हवा भरता और शाम को 80-100 रुपए लेकर घर लौटता। एक दिन की कहानी जो जिंदगी बदल गई। उस दिन सुबह कुछ ज्यादा ठंडी थी। शकील ने माँ को एक पतली चादर ओढ़ाकर दुकान की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद एक बड़ी चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी और आंखों में गुस्सा। अरे ओ बच्चे, टायर में हवा डाल दे, जल्दी। शकील ने सिर हिलाकर काम शुरू किया। हवा भरते वक्त उसने देखा कि टायर में एक कील फंसी हुई है। साहब, टायर में कील है। पंचर भी। आदमी ने झिड़क दिया। तू अपना काम कर, मुझे देर हो रही है। शकील चुपचाप रहा। हवा भरकर उसने बताया, साहब, पंचर है, 40 रुपए लगेंगे। आदमी ने भौहें तरेरी। क्यों? हवा डाली है, बस। इतने पैसे? लगता है चोर है तू। शकील की आंखें भर आईं, पर वह बोला, साहब, मैं चोर नहीं, मेहनत करता हूँ, यही मेरा काम है। आदमी ने गुस्से में 20 रुपए फेंके और कार लेकर चला गया। शकील ने नोट उठाए, पर पहली बार उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे मेहनत की कोई कीमत नहीं। शाम को घर लौटते वक्त थका हुआ शकील, हाथों में ग्रीस, जेब में सिर्फ 60 रुपए लिए घर लौटा। माँ ने पूछा, कितना कमाया बेटा? शकील ने मुस्कुराकर कहा, बस आज थोड़ा कम, माँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, पैसे कम हो, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। तू बहुत अच्छा है बेटा। यही बातें उसे ताकत देती थी। अगले दिन वही कार फिर आई। सुबह के लगभग 10 बजे वही चमचमाती कार फिर से शकील के पास आकर रुकी। शकील डर गया। सोचा फिर शायद उसे डांटेगा। आदमी उतरकर बोला, बच्चे, कल रात मेरी कार का टायर रास्ते में फट गया। तुम्हारी बात सही थी, पंचर था। मैंने गुस्से में तुझसे बुरा कहा, माफ कर दे। शकील ने तुरंत सिर झुका दिया। साहब, कोई बात नहीं। आदमी ने उसकी दुकान, फटे कपड़े, छोटी उम्र देखी और पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 साल। आदमी हैरान था। स्कूल नहीं जाते? शकील ने मासूमियत से कहा, जाना चाहता हूं, पर घर में माँ है, बीमार रहती है, कमाने वाला और कोई नहीं। इस बार आदमी की आंखें नम हो गईं। असली मोड़। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला,
मेरा नाम समीर है। मैं पास के स्कूल में ट्रस्टी हूँ। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी हो तो मैं हर खर्च उठाऊंगा। शकील ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई उसकी इतनी बड़ी मदद करेगा। समीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू मेहनती है, ईमानदार है। ऐसे बच्चों की ही जिंदगी बदलनी चाहिए। शकील की नई शुरुआत। कुछ दिनों में कागजी काम पूरे हुए। शकील को स्कूल में दाखिला मिल गया। सुबह वह स्कूल जाता और दोपहर को हल्का सा काम कर लेता ताकि माँ के लिए दवाई ले सके। समीर रोज उसका हाल पूछता, कभी कभी किताबें लाकर देता, कभी जूते। शकील पढ़ाई में बहुत तेज निकला। सालों बाद वही चौराहा, लेकिन शकील अलग था। 10 साल बाद उसी चौराहे की गंदगी और धूल के बीच एक नया बोर्ड लगा था। शकील ऑटो केयर आधुनिक वर्कशॉप। अब शकील बड़ा हो चुका था, पढ़ा लिखा, समझदार। समीर की मदद और अपनी मेहनत से उसने एक पूरी वर्कशॉप खोल ली थी। माँ अब ठीक थी। घर में खुशियां थी। उसने अपनी पुरानी पंचर पेटी को बड़े सम्मान से वर्कशॉप के एक कोने में रखा था, क्योंकि जिंदगी की असली शुरुआत वहीं से हुई थी। एक दिन एक गरीब बच्चा उसके पास आया। भैया, मेरी साइकिल में हवा डाल दोगे? पैसे बाद में दे दूंगा। शकील मुस्कुराया। उसे अपने जैसा संघर्ष करता हर बच्चा अब अपना ही लगता था। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बोला, पैसों की चिंता मत कर। जब बड़ा हो जाना, शायद किसी और की मदद करना। बच्चा मुस्कुराते हुए चला गया। शकील आसमान की तरफ देखकर बोला, माँ, आपकी दुआओं और किसी अजनबी की दयालुता ने मुझे जिंदगी दे दी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे।